वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ पर एक वाक्य सत्तासत और रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। तो यहाँ पर गंगा रिक्त स्थान में दे देगा या जो पूछेगा कि सत्य है या असत्य है। दूसरा प्रश्न है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारत में जो मानसून है किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दक्कन के पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। दक्कन के पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? तो काली मिट्टी है। भारत का सबसे बड़ा बांध भांगड़ा नांगल बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा नांगल भारत का सबसे बड़ा बांध है। जूट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान भारत का जूट उत्पादन में है। नेक्स्ट जो प्रश्न अपना, जैसे भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़े पठार की बात करें तो कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। लोह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। तो लोह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्र तट कौन से किस राज्य के? सबसे लंबी तट रेखा समुद्र से किसकी लगी हुई है? तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट जो प्रश्न, जैसे कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कॉफी में कौन सा है? कर्नाटक में। और चाय की बात कहेंगे तो चाय में कौन है? असम है। कॉफी में कर्नाटक, चाय में कौन है? असम है। नेक्स्ट जो प्रश्न अपने, जैसे कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी उत्पादन में कौन है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिन राम में होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तरी मैदान में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न अपना, जैसे भारत का सबसे बड़ा कोयला झरिया कौन सा है? तो कोयला झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो कौन सा है? झरिया, जो कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है भारत का। गेहूँ कौन सी फसल है? तो गेहूँ एक रबी की फसल है। कौन सी है? गेहूँ रबी की फसल के अंतर्गत आती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कौन सा? गंगा डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, जैसे भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे पुराने पर्वत की बात कहें तो कौन है? अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो असम है। कौन सा है? चाय उत्पादन में असम, कॉफी में कर्नाटक। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी है जो कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? थार का मरुस्थल। धान मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। धान की खेती ज़्यादातर कहाँ की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। जी रही आपकी राजनीति से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे पहला है अपना, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय है। कैसी है? भारत की शासन प्रणाली संसदीय है। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? तो संविधान है। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का पूछे या लोकसभा का पूछे या कोई भी है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभी का 5 वर्ष का है। आपातकालीन में ये 6 वर्ष का कर दिया जाता है कुछ राज्यों का। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है अपने यहाँ पर? तो निर्वाचन मंडल करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बांटी जाती है। संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ किनके बीच होती हैं? और केंद्र और राज्य के बीच होती हैं संघीय व्यवस्था में। भारत को धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सभी धर्मों का समान मानते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्योंकि अपना भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो अपना मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, जैसे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार भारत में कितने? 6 हैं। समानता का अधिकार भेदभाव के विरुद्ध है। समानता का अधिकार किसके विरुद्ध है? तो भेदभाव के विरुद्ध है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता प्राप्त करना है। एक दलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा? एक दलीय प्रणाली कहाँ पर है? तो चीन में एक दलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में कैसी है? बहुदलीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख किसको माना जाता है? तो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है। लोकतंत्र की आत्मा कौन है? तो चुनाव है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायालय को होता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सदन लोकसभा है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य जनता की भागीदारी है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य किसकी भागीदारी है? तो जनता की भागीदारी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विकास का मुख्य उद्देश्य बेहतर जीवन है। विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बेहतर जीवन होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। बेरोजगारी का अर्थ है काम ना मिलना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन है? तो कृषि सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाते हैं? तो उद्योग वगैरह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण बैंक है। तृतीय क्षेत्र क्या है? उदाहरण है सेवा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। संगठन क्षेत्रों का उदाहरण सरकारी नौकरी है। संगठन क्षेत्रों का उदाहरण कौन है? सरकारी नौकरियां। असंगठित क्षेत्रों का उदाहरण कौन है? किसान है जो कि कैसे हैं? असंगठित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। गरीबी रेखा आय, उपभोग और कैलोरी पर आधारित होते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विश्व का जुड़ाव होता है। क्या वैश्वीकरण का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देशों में कार्य करती हैं। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो कई राष्ट्रों में कार्य करती हैं। WTO की स्थापना कब? 1995 में हुई थी। RBI की स्थापना कब? 1935 में हुई थी। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे है? कृषि उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? SNO करता है। कौन करता है? SNO करता है।
पंचवर्षीय योजना कब 1951 में शुरू हुई थी? कब 1951 में शुरू हुई थी? मानव विकास सूचांक का कौन है? तो यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचांक कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो परिवहन है। कौन है?